मूवी की शुरुआत साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े स्कूल में होती है, जहां सिर्फ सबसे इंटेलिजेंट बच्चे ही जा सकते हैं। पर जीवू नाम का एक विद्यार्थी वहां फिट नहीं बैठ पा रहा था। वो अपने पुराने स्कूल में तो सबसे स्मार्ट था, पर यहाँ उसके चारों तरफ उससे भी जीनियस बच्चे हैं। वो अपनी क्लास में सबसे नीचे है, खास करके मैथ में, जो कि कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। क्लास के बाकी बच्चे काफी अमीर थे, तो वो मैथ की अलग से ट्यूशन लिया करते थे। पर जीवू के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके मैथ के टीचर मिस्टर किम उसे याद दिलाते हैं कि उसके नंबर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो उसे स्कूल ट्रांसफर करने की बात कहते हैं। एक रात जीवू के रूममेट्स उसे कुछ पैसे देकर सबके लिए कुछ खाने का और पीने के लिए शराब मंगवाते हैं। पर रास्ते में ही उसे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड ली हाक्संग पकड़ लेता है। अगली सुबह उसका टीचर उसे बाकी बच्चों का नाम पूछता है, पर वो बिल्कुल चुप रहता है और अपनी दोस्ती निभाता है। इसी पर ध्यान उसकी एक क्लासमेट पार्क बोराम भी देती है। जीवू को उसके डोम से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद जीवू के दोस्त उसका धन्यवाद करने के लिए उसे कुछ पैसे देते हैं, पर जीवू वो लेने से भी मना कर देता है। अगले सीन में हम उस सिक्योरिटी गार्ड को डॉक्टर के पास देखते हैं, जो उसे बताता है कि रात को गार्ड की नौकरी करना उसके लिए ठीक नहीं है। पर हाक्संग उसे बताता है कि नॉर्थ कोरिया से आए होने की वजह से उसे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो इसी नौकरी पर बने रहना चाहता है। हाक्संग वापस अपने घर आता है, जहाँ वो अपना टाइम अपने कछुए को खाना खिलाकर, खुद स्ट्रॉबेरी मिल्क पीकर और पजल सॉल्व करके करता है। अगले दिन जब जीवू अपना सामान लेकर डोम से बाहर जा रहा था, तो रास्ते में बोराम उसे छेड़ने लगती है। वो कहती है कि पहले वो उसे एक लूजर समझती थी, पर वो गलत थी। कुछ देर बाद जीवू अपने फैमिली अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां वो अपनी मोम के आने से पहले साफ सफाई करता है। उसकी मोम एक विधवा है, जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत डट के काम करती हैं। वो जीवू को स्कूल के यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होती हैं, और इसी वजह से जीवू उनको अपने डोम से निकाले जाने के बारे में नहीं बता पाता। वो वहां से निकल जाता है, पर रास्ते में ही बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए जीवू स्कूल के एक लैब में छुपने की कोशिश करता है, पर हाक्संग उसे पकड़ लेता है। उसे बहुत दुख होता है जब उसे ये पता चलता है कि जीवू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हाक्संग उसे अपने ऑफिस में रहने के लिए बोल देता है। जीवू के सोने के बाद हाक्संग को उसका मैथ का होमवर्क मिलता है, जिसे जीवू सोल्व नहीं कर पाया था। सुबह होते ही हाक्संग जीवू को बाहर निकाल देता है। क्लास में जब जीवू अपने होमवर्क को देखता है, तो हैरान रह जाता है। हाक्संग ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए थे। बोराम ये देखती है और उसे टीचर को होमवर्क दिखाने को कहती है, पर जीवू उसे शांत कर देता है। क्लास के बाद जीवू हाक्संग को थैंक यू कहने और उसे भी मैथ सिखाने को कहता है, पर हाक्संग उसे उल्टा वहां से दोबारा बाहर निकाल देता है। लाइब्रेरी में जीवू ये बात सुनता है कि उन कई सवालों को सोल्व करने में तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिन्हें हाक्संग ने आराम से सोल्व कर दिया। जीवू हाक्संग को टीचर बनाने के लिए उसे मनाने लगता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन डस्टबिन से कचरा निकालते हुए हाक्संग टीचर्स को नालायक स्टूडेंट के बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जिनके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मिस्टर किम इस बात में जीवू का भी नाम लेते हैं। अगले दिन जब जीवू दोबारा हाक्संग के पास आता है, तो हाक्संग उसकी पढ़ने और सीखने की प्रति दृढ़ता देखकर मान जाता है और उसे फीस के तौर पर स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने को कहता है। अगले दिन हाक्संग अपने एक दोस्त जी चोल से मिलते हैं, जिसने उनकी साउथ कोरिया आने में मदद की थी। जब जी चोल उन्हें उनके मंगवाए कुछ लैंप देता है, तो हाक्संग उन्हें पैसे देने की जिद करते हैं। वो कहते हैं कि वो इस देश में भीख मांगने नहीं आए। रात को हाक्संग उन लैंप्स को एक पुरानी लैब में लगाते हैं, जहां वो अब से जीवू को पढ़ाएंगे। पर जीवू को पढ़ने के लिए 3 रूल्स फॉलो करने थे। पहला कि इन क्लासेस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा कि यहाँ मैथ के अलावा कोई बात नहीं होगी। और तीसरा कि वो सिर्फ मैथ सिखाएंगे, उनको नंबर्स और टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जीवू सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए मान जाता है। हाक्संग उसे एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कहते हैं, जिसे जीवू बहुत आसानी से सोल्व कर देता है, कहकर कि ये तो छोटे बच्चों का सवाल है। पर हाक्संग उसे उस ट्रायंगल के तीनों तरफ एक सर्कल बनाकर गलत साबित करते हैं। जीवू को एक गलत लगता है कि हाक्संग ने उसे गलत क्वेश्चन दिया था, पर हाक्संग उसे समझाते हैं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, बल्कि उसका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका गलत है। माना कि आंसर ढूंढना इम्पोर्टेंट है, पर उससे जरूरी है ये जानना कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। जब जीवू इस चीज को समझता है, तो हाक्संग इस चीज को एप्सिलॉन कहते हैं। उन्हें उनकी एक
पुरानी याद आती है, जहां उन्हें और उनके दोस्त को उनकी अच्छी पढ़ाई की वजह से एक पेन गिफ्ट में मिलता है। क्लास खत्म होने के बाद हाक्संग जीवू को अपने साथ रहने को कहते हैं, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जीवू को यह पता लगता है कि हाक्संग को उनके कैसेट प्लेयर पर गाने सुनने बहुत पसंद हैं, पर वो कैसेट बहुत पुरानी है। तो जीवू अपने फोन में गाना चलाकर हाक्संग को देता है, जिसकी क्वालिटी उनको काफी अच्छी लगती है और वो बहुत टाइम में पहली बार इतनी अच्छी तरह सो पाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो जीवू पहले ही स्कूल के लिए निकल चुका था। क्लास में मिस्टर किम एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अब की बार फाइनल एग्जाम की जगह क्लास एक पाइथागोरस मैथ कंपटीशन में हिस्सा लेगी और वही उनका एग्जाम माना जाएगा। बच्चे इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 2 महीने ही हैं तैयारी करने के लिए। जीवू अब हर रोज हाक्संग के पास ट्यूशन के लिए जाने लगा और बोराम ये बात नोटिस करने लगी कि वो कितनी बार स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता है, मानो उसे इसकी लत ही हो। एक शाम जब जीवू एक सवाल को सोल्व करने के तरीके के बारे में हाक्संग से पूछता है तो वो उसे सब चीजों को खुद ही जोड़ने को कह देते हैं। 3 घंटे बाद जीवू सवाल को हल कर लेता है, जिस पर हाक्संग उसे कुछ स्पेशल दिखाते हैं कि कैसे फेमस मैथमेटिशियन बर्नर्ड रेमन ने एक बहुत बड़े सवाल को हाथ से ही सोल्व किया, ताकि उन्हें ऐसे सवाल सोल्व करने की आदत लग जाए जो कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं लग सकती। टाइम के साथ साथ अब जीवू मैथ में अच्छा होने लगा, पर एक दोपहर जब वो ये बात सुनता है कि उसका एक दोस्त इस स्कूल से ट्रांसफर ले रहा है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। बोराम उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसे ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, ये कहकर कि वो दोनों एक जैसे हैं। पर इसी बीच वहाँ बोराम की मोम आ जाती हैं, जो कि उसे जीवू के साथ घूमने पर डांटती हैं, क्योंकि जीवू एक गरीब स्टूडेंट है। उसकी मोम बोराम को पढ़ाने के लिए मिस्टर किम को हायर करती हैं, जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। उसी रात जीवू भी हाक्संग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसे भी स्कूल से ट्रांसफर ले लेना चाहिए, जिस पर हाक्संग उसे समझाते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। सफल होने के लिए सबसे जरूरी बुद्धि नहीं है, बल्कि आखिरी तक बने रहने की हिम्मत है। और ये साबित करने के लिए वो उसे उसके सोल्व करे क्वेश्चन दिखाते हैं, जिसमें कुछ गलतियां तो थी, मगर अब उसे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आ चुका था। अगली रात जीवू का पीछा करते हुए बोराम भी उस लैब में पहुंच जाती है, जहां उसे सब पता लग जाता है। वो भी हाक्संग से उसे पढ़ाने की बात कहती है, जिस पर हाक्संग मान जाता है अगर वो इस बात को सीक्रेट रखे। अगले दिन जीवू हाक्संग से पूछता है कि उन्होंने मैथ इतना मन लगाकर क्यों पढ़ा, जिस पर वो बताते हैं कि पहले तो उन्होंने सिर्फ स्कॉलरशिप और अपनी फैमिली के लिए मैथ पढ़ा, पर धीरे धीरे उन्हें इसमें मजा आने लगा और उन्हें मैथ से प्यार हो गया। नेक्स्ट सीन में हम जीवू को उसके टीचर द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को हाक्संग की टेक्निक से सॉल्व करते देखते हैं, जिसको उसके टीचर गलत कह देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे ये आंसर सही है, पर ये टेक्निक सही नहीं है। पर जीवू इस बात को नहीं मानता और क्वेश्चन को अपनी टेक्निक से सॉल्व करने पर अड़ा रहता है, जिस पे उसके टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। जीवू उनको बता देता है कि वो स्कूल से ट्रांसफर नहीं करवाने वाला। दोपहर को जीचोल हाक्संग को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है, ताकि उन्हें आराम से कॉन्टेक्ट कर सके। हाक्संग उस मोबाइल पर मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने शुरू कर देते हैं, जिसे जीवू देख लेता है और उनकी मदद करने के लिए वो कंप्यूटर लैब से उन क्वेश्चंस को प्रिंट करवा कर उन्हें देता है। अगले दिन उनका पाइथागोरस टेस्ट होता है, जिसमें जीवू बहुत अच्छा कर रहा होता है, पर बोराम को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूजन में क्लास छोड़कर चली जाती है। जब जीवू से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है तो उसके मैसेज भी इग्नोर हो जाते हैं। रात को हाक्संग जीवू को अपने घर खाने पर बुलाते हैं, पर दूसरी ही तरफ कोई पाइथागोरस टेस्ट लीक कर देता है, जिससे कि सभी टीचर्स की नौकरी दांव पर लग जाती है। उन्हें जल्द से जल्द अपराधी को ढूंढना था। अगले सीन में हम हाक्संग और जीवू को एक बुक स्टोर में शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां एक अनजान व्यक्ति जो कि नॉर्थ कोरिया से आया था हाक्संग को डॉक्टर कहकर बुलाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि हाक्संग उस आदमी की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। वो आदमी हाक्संग को जीनियस मैथमेटिशियन कहता है और जीवू को उनका लड़का समझता है। हाक्संग बिना ज्यादा कुछ बोले वहां से निकलते हैं और जीवू को भी किसी सवाल का जवाब नहीं देते। जब वो वापस घर आते हैं तो अपने बेटे ली टाई योन को याद करते हैं, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी मिल्क जो आज हाक्संग पीते हैं वो भी टायोन का ही फेवरेट था। अगले दिन टीवी पर रायमन हाइपोथेसिस, जो कि मैथ की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम थी, वो सोल्व करे जाने पर न्यूज चलती है, जिसे एक नॉर्थ कोरियन ली हाक सोंग ने सोल्व किया था। प्रोफेसर ओ टीवी
टीवी पर बताते हैं कि कैसे बचपन में वो हाक्संग को मिले थे, जहां एक कंपटीशन के दौरान उन्हें एक पेन भी मिला था। जी चोल और जीवू दोनों ये न्यूज टीवी पर देखते हैं, पर जब जीवू जाकर हाक्संग को इस बारे में पूछता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और ये नाम लेने से भी मना कर देते हैं। इधर मिस्टर किम उस टेस्ट लीक को लेकर बहुत परेशान में थे, क्योंकि उनकी पूरी रेपुटेशन ही दांव पर थी। पर जब उन्हें एक सिक्योरिटी फुटेज मिलती है, वो इस मुश्किल से निकलने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो सारा आरोप जीवू पर लगा देते हैं कि उसने कंप्यूटर लैब से टेस्ट लीक किया है। जीवू ने समझाने की कोशिश करता है कि इन सब का कोई लेना देना नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और उसकी बातों पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि कैसे वो मैथ में एकदम इतना अच्छा हो गया। मिस्टर किम उसके आगे एक शर्त रखते हैं कि अगर वो अपना ट्रांसफर करवा लेता है तो वो इस आरोप को कभी भी सबके सामने नहीं लाएंगे। पर किसी तरह उसके टेस्ट लीक करने की अफवाह बोराम तक पहुंच जाती है और वो इस बात से बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे सब सच पता है। जी चोल हाक्संग के पास जब आता है तो वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जी चोल उन्हें उनकी रिसर्च के कुछ पेपर दिखाता है, जिसे हाक्संग ने कुछ सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी, पर जी चोल ने उन्हें बहुत कीमती होने की वजह से संभाल लिया था। उसी वक्त वहाँ जीवू भी पहुंच जाता है, पर बाहर रहकर ही सब कुछ सुनना सही समझता है। हाक्संग अंदर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि यही वो रिसर्च है जिसने उनके बेटे की जान ली है और वो इसे टीवी पर दिखाना नहीं चाहते। जब जी चोल वहां से चला जाता है तो जीवू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी ये कह देते हैं कि उनके बीच टीचर स्टूडेंट से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है। अगले सीन में जीवू के पास बोराम का फोन आता है, जो कि समझ नहीं पा रही थी कि जीवू ऐसे अपने आप को झूठे आरोप में फंसने कैसे दे रहा है, पर वो बिना कुछ बोले फोन को काट देता है। इधर हाक्संग को एक लड़के को देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। हम देखते हैं कि टाइयोंग हाक्संग से बहस करता है कि वो अपने मतलब के लिए नॉर्थ कोरिया छोड़कर यहाँ आ गए और उन्हें ऐसी छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ रही हैं और घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। वो अपने घर से भाग जाता है और पानी से नॉर्थ कोरिया जाने की कोशिश करता है, जहां बॉर्डर पर उसे गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ जीवू अपने घर में चोरी से घुसकर अपनी मोम का स्टैम्प ट्रांसफर पेपर पर लगा लेता है और अगली सुबह उन्हें एक मिस्टर किम को दे देता है। हाक्संग एक होटल में छुपे हुए थे, जहां उन्हें बोराम की कॉल आती है, जो उन्हें जीवू के ट्रांसफर के बारे में बताती है। जब जीवू स्कूल से जाने वाला होता है तो बोराम उसके सारे सामान को उठाकर ऑडिटोरियम में ले जाती है, जहां पर उस टेस्ट की अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी। प्रोफेसर ओ सेरेमनी की शुरुआत जब अपनी स्पीच से करते हैं तब वहां पर हाक्संग आ जाते हैं और अपना पेन दिखाकर अपनी पहचान का सबूत देते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर ओ उन्हें स्पीच देने के लिए कहता है, जहां हाक्संग सबके सामने बताते हैं कि उन्होंने ही जीवू का मैथ सिखाया और वो प्रिंटेड पेपर सबके सामने लाकर प्रूफ करते हैं कि उसने ये टेस्ट लीक नहीं किया था। वो बताते हैं कि मिस्टर किम वो शख्स हैं जिसने अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये किया था। उसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनके रिसर्च का फायदा हथियार बनाने में करना चाहती थी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो अपने मैथ का इस्तेमाल बच्चों का फ्यूचर बनाने में करना चाहते थे, पर इसी वजह से उनको अपने बेटे की जान खोनी पड़ गई थी। हाक्संग जीवू को धन्यवाद करते हैं कि उसने कैसे उनका सीक्रेट बचाने के लिए अपना भविष्य ही दांव पर लगा दिया। ये सब सुनकर वहां खड़ा जी चोल इमोशनल हो जाता है और बाहर हाक्संग का वेट करता है, जिसके बाद वो उन्हें एक लीगल पासपोर्ट देता है, जैसे कि अब वो साउथ कोरिया के लीगल नागरिक बन गए थे। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।